नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एसके मॉनिटर पर। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 पुरुषों के बारे में बताने वाला हूं जिनको हमेशा ही स्त्रियों से बहुत ही दूरी बनाकर रखना चाहिए, वरना उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव घातक होता है। तो आइए दोस्तों देर ना करते हुए यहीं से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों आचार्य चाणक्य ने पुरुषों को अत्यंत ही क्रूर, विषयाग्नि वाली और भ्रम पैदा करने वाली स्त्रियों से दूर रहने के बारे में कहा है, लेकिन काम के वश में फंसे हर पुरुष के लिए ऐसी स्त्री से दूर रहना असंभव है। जब तक ऐसे व्यक्ति को स्त्री के दर्शन नहीं होते तब तक वह स्त्रियों को देखने के लिए बहुत आतुर रहता है। दोस्तों स्त्रियों को देखने की इच्छा से वह अपनी आंखें चारों ओर घुमाता रहता है, और जब उसे वह स्त्री दिखाई देती है तो वह उसे आलिंगन देने के बारे में विचार करने लगता है, और भाग्यवश वह उस स्त्री को अपने गले लगा लेता है, तो वह उस स्त्री को कभी नहीं छोड़ना चाहता। अतः एक नीच को चाहे किसी भी स्थान पर रखा जाए, चाहे स्वर्ग में हो या नरक में, वह सदैव ही स्त्रियों की कामाग्नि रूपी प्रचंड ज्वाला में जलने के लिए तत्पर रहता है। ऐसा पुरुष ना तो विद्या ही ठीक से ग्रहण करता है और ना ही अपने माता पिता की सेवा ही करता है, वह तो केवल चंचल बड़े बड़े नेत्रों वाली सुंदर स्त्रियों को, जिसे उसे सपने में भी गले नहीं लगाया हो, बल्कि उन्हें दूर से ही देखकर उन्हें पाने का लोभ करते हुए कौवे के समान व्यर्थ ही समय व्यतीत करता है। और ऐसे कामी पुरुष को उस स्त्री की ही प्राप्ति हो पाती है, और ना ही वह अपने माता पिता की सेवा करके पुण्य ही प्राप्त कर पाता है, और ना ही ऐसी पुरुष धन की कमा पाता है। ऐसे पुरुष अपनी बुद्धि से ही स्वयं का विनाश कर लेते हैं, क्योंकि कामदेव का प्रभाव अत्यंत ही कष्टकारक है। काम क्रीड़ा में व्यस्त नाग और नागिनी तपती हुई अग्नि में भी जलने के लिए चले जाते हैं। इसलिए ऐसे पुरुष को अपनी इंद्रियों को वश में करके पुण्य कर्म करने चाहिए, नहीं तो ऐसे पुरुषों का भी विनाश शीघ्र ही हो जाता है। दोस्तों आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में 3 ऐसे नीच पुरुषों का वर्णन किया है जिनके लिए स्त्री विषय यानी विष के समान होती है, और पुरुष को स्त्री का सहवास नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह स्त्री उसका अनिष्ट ही कर देगी। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले नंबर 1 में बताया गया है निर्धन व्यक्ति। चाणक्य के अनुसार निर्धन और गरीब व्यक्ति को स्त्री को पाने की इच्छा कभी नहीं रखनी चाहिए। निर्धन व्यक्ति स्त्री की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता, अतः ऐसे पुरुष की नीच पत्नी धन पाने के लिए किसी दूसरे पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। जब तक कि कोई पुरुष उचित धन संपत्ति कमाने में सक्षम नहीं हो जाता, तब तक उसे स्त्री की इच्छा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसे जीवन भर दुख और अपमान का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों आगे बताया गया है नंबर 2 में वृद्ध पुरुष के बारे में। दोस्तों आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक वृद्ध पुरुष के लिए जवान स्त्री विष के समान होती है। वृद्ध पुरुष जवान स्त्री की कामाग्नि को शांत नहीं कर पाता। ऐसे में अगर वह धन के बल पर किसी जवान स्त्री से विवाह कर लेता है, तो ऐसे में उसकी पत्नी उसके सेवक अथवा उसके सगे संबंधियों के साथ शारीरिक संबंध बनाकर पथभ्रष्ट हो सकती है। इसलिए वृद्ध पुरुषों को अपना जीवन केवल ईश्वर की भक्ति में ही लगाना चाहिए। उनके लिए स्त्री मोह का त्याग कर देना ही उचित होता है। और दोस्तों आगे नंबर 3 में बताया गया नपुंसक के बारे में। दोस्तों अगर पुरुष नपुंसक है तो उसे किसी भी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। नपुंसक के लिए स्त्री विष के समान होती है, वह अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता है। ऐसे में उसका और उस स्त्री का जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए नपुंसक पुरुष को कभी किसी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। और दोस्तों आगे नंबर 4 में बताया गया है बुद्धिमान पुरुष के लिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान पुरुष को क्रूर और दुष्ट स्वभाव वाली स्त्री से कभी प्रेम नहीं करना चाहिए, नहीं तो वह स्त्री उसकी बुद्धि पर ग्रहण लगा देगी और उसका जीवन नष्ट कर देगी। एक दुष्ट स्त्री बुद्धिमान पुरुषों की ऊर्जा को नष्ट करने वाली और धन का नाश करने वाली होती है। इसलिए दुष्ट स्त्रियों से दूर ही रहना सभी के लिए और सभी अच्छे पुरुषों के लिए उचित माना गया है। तो दोस्तों ये थे आचार्य चाणक्य जी के द्वारा बताए गए आज के कुछ बेहद अनमोल विचार। आशा करता हूं कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें और साथ ही घंटी का आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आसानी से आप तक पहुँच सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई उमंग और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेट, स्टे फेयरलेस। जय हिंद, जय भारत।